अपने ख्यालों से बाहर आकर अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। अब वे लगभग आधी दूरी पार कर चुके थे। करीब आधे घंटे बाद उसका नंदू से आमना सामना होगा। हे भगवान, मैं उसका सामना कैसे करूंगा? रुचिका ने कहा। उन्हें देखो। ... ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कक्षाएं छोड़ दी हैं। अंजलि ने सामने देखा। उनकी कार के ठीक सामने मोटरसाइकिल पर एक लड़का और एक लड़की थे। लड़का बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे बैठी लड़की खुशी से खिलखिला रही थी। हाव भाव से वे कॉलेज के छात्र लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे मौज मस्ती के लिए कहीं जा रहे हों। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने निश्चित रूप से आज अपनी कक्षाएं छोड़ दी हैं, अंजलि ने कहा। टेंशन मत लो दोस्तों, यह उनका जीवन है, निर्मला ने कहा। हम कोई तनाव नहीं ले रहे हैं, हम वही कह रहे थे जो हमने देखा। ... उद्धरण, रुचिका ने कहा। तभी लड़के को जैसे भनक लग गई कि वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। उसने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में वे नजरों से ओझल हो गए। अंजलि, यहाँ से कितनी दूर है? निर्मला ने कहा। अधिकतम 30 मिनट, अंजलि ने कहा। आखिरी बार आप उस स्थान पर कब आए थे? निर्मला ने कहा। 5 साल पहले, अंजलि ने उत्तर दिया। रुचिका ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, आप पिछले 5 साल से बंगले में नहीं आए। तुमने यह अपराध क्यों किया? अगर मेरे पास किसी हिल स्टेशन पर ऐसा बंगला होता तो मैं साल में 2 बार वहां जाती। ... उद्धरण, जीवन व्यस्त हो गया, मुझे समय नहीं मिल सका, अंजलि ने झूठ बोला। वह नंदू की वजह से वहां नहीं गई। उस रात उसने उसका अंग पकड़ लिया था। वह दोबारा उसका सामना कैसे कर सकती थी? वह जानती थी कि यह बहुत शर्मनाक होगा, इसलिए उन्होंने मसूरी जाने से पूरी तरह परहेज किया। अगर नंदू ने बंगले की नौकरी छोड़ दी होती तो वह पिछले 5 साल में कम से कम 1-2 बार वहां जरूर जाती, लेकिन वह अब भी वही बना हुआ था। कभी कभी वह सोचती थी कि वह उसकी वजह से केयरटेकर की नौकरी पर कायम है, उससे दोबारा मिलने के लिए। ये सिर्फ उसका अंदाजा था, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन ये भी अजीब था कि वह अभी भी बंगले पर काम कर रहा था। उनके जैसे नौकर नौकरी बदलते रहते हैं, वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? अंजलि को आश्चर्य हुआ। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मसूरी में प्रवेश करते हुए अंजलि ने निर्मला को बंगले के लिए दिशा निर्देश दिए। चूंकि मसूरी में भी कोहरा था, इसलिए उसे जगहों को पहचानने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वह किसी तरह काम कर रही थी। निर्मला ने कहा, मैं निराश हूँ। क्या हुआ निर्मला? रुचिका ने कहा। यहाँ बर्फ नहीं है, बस वही सफेद कोहरा है, निर्मला ने कहा। क्या हमें पीछे मुड़ना चाहिए? अंजलि ने कहा। नहीं, हम आपके बंगले पर जाएंगे, हम अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, निर्मला ने कहा। दोपहर 2:15 बजे वे एक बंगले के सामने रुके जो हर तरफ से धुंधले कोहरे से घिरा हुआ था। यहाँ हम हैं, यह मेरे पिता का बंगला है, अंजलि ने कहा। हे भगवान, वे यहाँ हैं, रुचिका ने कहा। कौन? अंजलि ने कहा। वह लड़का और लड़की हमने सड़क पर देखे थे, वे यहाँ हैं, रुचिका ने कहा। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? निर्मला ने कहा। रुचिका ने बाइक की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझे बाइक का नंबर याद है। ... देखो, यह वही बाइक है, इसे बंगले के सामने वाले दरवाजे के पास पार्क किया गया था। निर्मला हंसी। अंजलि, तुम्हारे बंगले का उपयोग दुष्ट मौज मस्ती के लिए किया जा रहा है। ... उद्धरण चिन्ह। अंजलि इस अवलोकन से इनकार करना चाहती थी, लेकिन सबूत उसकी आंखों के सामने था। उसने बाइक भी पहचान ली। लड़का और लड़की बंगले में थे। मुझे लगता है कि बंगले के केयरटेकर को हमारी यात्रा के बारे में पता नहीं है, इसीलिए उसने उन्हें अंदर जाने दिया, रुचिका ने कहा। हाँ, पिताजी व्यस्त थे और मैं उन्हें कॉल करना भूल गई। मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगी। वह हमारी संपत्ति का इस तरह दुरुपयोग कैसे कर सकता है? रुचिका ने कहा। शांत हो जाओ अंजलि, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ... जल्दबाजी में कुछ मत करो, मेरे पास विचार है, चलो उन्हें छुपकर देखते हैं, निर्मला ने कहा। मैं भी यही सोच रही थी, रुचिका बोली। क्या तुम पागल हो? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अंजलि ने कहा। मजा आएगा अंजलि, चलो, निर्मला बोली।
यह अच्छा नहीं लगेगा, अंजलि ने कहा। तुम यहीं रहो, हम जा रहे हैं, बस हमें बताओ कि वे किस कमरे में हो सकते हैं। रुचिका, मुझे नहीं पता, बंगले में 6 बेडरूम हैं, अंजलि ने कहा। सभी ग्राउंड फ्लोर पर, रुचिका ने कहा। 4 ग्राउंड पर और 2 फर्स्ट फ्लोर पर, क्या उनमें खिड़कियां हैं? निर्मला ने पूछा। हाँ, उनमें हैं, अंजलि ने कहा। चलो रुचिका, देखते हैं कि वे घर में क्या कर रहे हैं, निर्मला ने कहा। निर्मला और रुचिका चुपचाप कार से बाहर निकली और छोटे गेट से बंगले में दाखिल हुई। अंजलि ने अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गई। एक आह भरते हुए उसने बंगले का निरीक्षण किया। उसे लगा कि 5 सालों में इसमें बहुत कुछ नहीं बदला है। यह अभी भी वैसा ही दिख रहा था। इसमें अभी भी क्लासिक लुक था और यह अभी भी घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था जिसमें पक्षी चहचहा रहे थे और कूद रहे थे। अंजलि ने एक आह भरी और बंगले में दाखिल हुई। अब तक निर्मला और रुचिका आंखों से ओझल हो चुकी थीं। वे उन्हें क्यों देखना चाहते हैं? यह एक बुरा विचार है। अंजलि बंगले के किनारे चली गई और उन्हें देखा। रुचिका अंदर सीढ़ियों से सटे एक बेडरूम की खिड़की से झांक रही थी और निर्मला उसके पास खड़ी थी। कमरा बाकी तीनों से छोटा था। उसे याद आया कि वह कभी उस कमरे में नहीं रुकी थी। जब भी वह यहाँ आती थी तो उसे बड़ा कमरा पसंद आता था। जब अंजलि खिड़की के करीब गई तो निर्मला फुसफुसा कर बोली, वे इस कमरे में हैं। खिड़की बंद थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद था जिससे रुचिका अंदर देख रही थी। निर्मला ने रुचिका के कंधे पर थपथपाया और फुसफुसा कर बोली, उसे देखने दो। रुचिका खिड़की से दूर हट गई। उसके चेहरे के भाव से अंजलि को एहसास हुआ कि उसे ये तमाशा अच्छा लगा था। मैं यह नहीं देखना चाहती, अंजलि ने कहा। एक बार देख लो अंजलि, निर्मला ने कहा। अंजलि ने आह भरी और अपनी बाईं आंख छेद पर रखकर अंदर झांका। अंदर जो हो रहा था वह अविश्वसनीय था। लड़का और लड़की पूरी तरह नग्न होकर मिशनरी पोजीशन में बिस्तर पर थे। लड़की लड़के के नीचे छटपटा रही थी और कराह रही थी क्योंकि लड़का बार बार उसमें खुद को घुसा रहा था। अंजलि ने अपनी टांगों के बीच धड़कन महसूस की और वह दूर हट गई। वह उसे जोर से खोद रहा है ना? निर्मला ने कहा। अंजलि शर्मा गई। हाँ, दरवाजे पर कौन है? रुचिका ने कहा। क्या दरवाजे पर कोई है? अंजलि ने पूछा। क्या तुमने नहीं देखा? निर्मला ने कहा। अंजलि ने फिर कमरे में झांका। वे दोनों सही थीं। दरवाजे पर वाकई कोई खड़ा था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। नंदू। उस रात की यादें फिर उसके दिमाग में चमकने लगी और वह खिड़की से दूर हट गई। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। मुझे लगता है कि वह अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, निर्मला ने कहा। ये तो जाहिर है, रुचिका ने कहा। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, निर्मला ने कहा। मुझे नहीं लगता। मैं अंदर जा रही हूँ। मैं उस कमीने को नौकरी से निकाल दूंगी। ... उद्धरण चिन्ह, अंजलि ने कहा और गुस्से में घर के सामने की ओर चलने लगी। रुको, निर्मला ने चिल्लाते हुए कहा। अंजलि रुकी नहीं और सामने के दरवाजे पर जाकर उसे जोर से पीटने लगी। उसे नंदू को नौकरी से निकालने का मौका मिल गया था। अगर वह यहाँ से चला गया तो वह जब चाहे यहाँ आ सकेगी। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। नंदू ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। अंजलि दरवाजा पीटती रही। शांत हो जाओ अंजलि, निर्मला ने कहा। मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी। वह हमारे बंगले का दुरुपयोग कैसे कर सकता है? ... उद्धरण चिन्ह, अंजलि ने फिर से दरवाजा पीटते हुए कहा। नंदू ने 1 मिनट बाद दरवाजा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अंजलि मैडम, अंजलि ने उसकी नजरें चुरा ली। यहाँ क्या हो रहा है? वह चिल्लाए और सीधे उस कमरे में गई जिसमें एक लड़का और एक लड़की खेल कर रहा था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टोरी फॉर MP13 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।